अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या बनी इसराइल की दूसरी तबाही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, अगर तुमने अच्छे काम किए तो खुद अपने ही फ़ायदे के लिए, और अगर तुमने बुराइयां की तो वो भी अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे बंदों को भेज दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और पहली दफ़ा की तरह फिर इसी मस्जिद में घुस जाएं और जिस चीज़ पर काबू पाएं तोड़ फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब दूसरी तबाही का वक्त आया तो हमने इन पर दूसरे लोग मुसल्लत कर दिए ताकि वो इनके चेहरे बिगाड़ दें। वो बैतुल मुक़द्दस में घुस गए और सब कुछ तबाह कर दिया। अज़ाब के वक्त यहूदियों की 2 रियासतें थीं, एक सामरिया और दूसरी यहूदिया। ये भी आपस में इख्तलाफ की वजह से एक ना हो सकी। सामरिया तो अपनी बद अहलाकी की वजह से दोबारा कायम ना हो सकी, मगर यहूदिया में कुछ लोग जो तबलीग का काम करते और ख़ुद भी शरीयत का काम करते थे वो अपनी जगह पर कायम रहे। बाबुल के सल्तनत पर जो बख्त नसर के हमला करने से कबल अरूज पर भी थी और इसी बादशाह ने फ़लस्तीन फ़तह किया था। चनाचा बख्त नसर ने फ़लस्तीन को फ़तह करने के बाद यहूदियों का कत्ले आम किया। तमाम महल तबाह कर दिए गए, मगर बख्त नसर की वफ़ात के बाद बाबुल की हुकूमत कमज़ोर हो गई और एक ईरानी बादशाह साइरस ने इस इलाका को बाबुल की हुकूमत से छीनकर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और यहूदियों को आम इजाज़त दे दी कि वो अपने मुल्क में वापस आ जाएं और दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तामीर करें। इस ऐलान के बाद यहूदी जो दूसरे इलाकों में भाग गए थे वापस आना शुरू हो गए। ईरानी बादशाह दारा ने यहूदी रियासत के आखिरी बादशाह के पोते को फ़लस्तीन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ये नया गवर्नर यहूदी था। इसने हैकले सुलेमान की दोबारा तामीर शुरू की। इस दौरान हज़रत उज़ैर भी एक जलावतन गिरोह के साथ वापस आ गए तो ईरान के बादशाह ने उनको इख्तियार दे दिए कि वो लोगों को शरीयत मूसवी की तरफ बुलाएं। चनाचा हज़रत उज़ैर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को नाफिज करने के लिए काफ़ी कोशिश की। इसके बाद 445 क़बल मसीह में यहूदा का एक वतन जो जला वतन था वो जब वापस आया तो 150 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की दोबारा तामीर हुई। आखिर यहूदा हुकूमत कमज़ोर हो गई तो यूनानियों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। ये बादशाह मुशरिक था और यहूदी मज़हब के सख्त ख़िलाफ़ था। उन्होंने यहूदियों में तफ़रक़ा डाला और यहूदी मजहबी मकामात पर बुत रखवा दिए और यहूदियों को मजबूर किया कि इनकी इबादत करो। मगर इनके ख़िलाफ़ यहूदियों ने एक ज़बरदस्त तहरीक चलाई और रूम की हुकूमत को दावत दी कि वो आकर फ़लस्तीन की हुकूमत पर कब्ज़ा करें। चनाचा मकामी लोगों के ताउन से रूम की हुकूमत ने बाआसानी कब्ज़ा कर लिया और यहूदियों को मजहबी आज़ादी देकर खुश कर दिया। एक यहूदी सरदार को गवर्नर मुकर्रर कर दिया, मगर इस गवर्नर के बाद इसके दूसरे बेटे ने जब इक़्तिदार हासिल किया तो एक रकासा के कहने पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो नबी थे और बनी इसराइली थे उनको कत्ल किया और उनका सर एक थाल में रखकर अपनी महबूबा को पेश किया। इसके बाद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने नबूवत का ऐलान किया तो यहूदी गवर्नर हेरोद का पोता जो अपनी नालायकी और अयाशी में इस हद तक आगे जा चुका था कि इसने हज़रत यहया को तबलीग करने से रोका और रूमी हुकूमत से इनकी फांसी देने का हुक्म ले आया
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قید کر دیا۔ لوگوں کی اخلاقی حالت اس حد تک گر چکی تھی کہ عید کے دن روم کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے عید کے دن کچھ کو قید سے رہا کرنا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہماری قید میں ایک حضرت عیسیٰ قید ہے اور دوسرا ایک بڑا ڈاکو قید ہے، بتاؤ ان دونوں میں کس کو رہا کر دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بڑے ڈاکو کو رہا کر دو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگا دو۔ ایسے حالات کو گزرے ابھی کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ رومی حکومت اور یہودیوں میں پھوٹ پڑ گئی، جس پر رومی حکومت پہلے بادشاہت میں نرم تھے، اب انہوں نے یروشلم فتح کر لیا اور 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، 70,000 کو قید کر کے غلام بنا لیا اور ان کو غلامی کی حالت میں اپنے علاقوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بنی اسرائیل کی نہایت خوبصورت اور دراز قامت لڑکیاں علیحدہ کر کے اعلیٰ طبقہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تمام شہر اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ 2000 سال تک یہودی سر نہ اٹھا سکے اور نہ ہی آج تک ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکے۔ اس واقعہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک چنی ہوئی قوم تھی، لیکن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے اوپر اتنی مشکلات کیوں ہیں، ہم اتنے کمزور کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان کمزور تو نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اور اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔